डेरा इस्माइल खान जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा का एक दूर दराज और पसमानदा इलाका है, यहाँ पर दहशतगर्दी की वजह से और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से सहाफ़ती हमेशा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे हैं। आज डेरा इस्माइल खान में यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर तमाम सहाफ़ती तंजीमें, तमाम सहाफ़ती ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि सहाफ़ी अपने हकूक़, अपनी आज़ादी की जंग लड़े। सहाफ़ी जैसा कि माशरे का एक हसास तबका होता है, वो हमेशा मुख्तलिफ पिछे हुए तबकात की आवाज़ बुलंद करता है। आज इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि आज सहाफ़ी अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करें, अपने हकूक़ की बात करें और मुख्तलिफ हुकूमती कवानीन मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से सहाफ़ियों को दबाया जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ भी सहाफ़ी मुत्तहिद हो जाएँ। 3 मई आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के उन्वान से डेरा इस्माइल खान के सहाफ़ी दुनिया भर के सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए और सच को परवान चढ़ाने और झूठ को ख़त्म करने के लिए एक रैली का इनेकाद कर रहे हैं। यौम आलमी दिन पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज DA खान का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जो है अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है और जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है और उनके ऊपर तशद्दुद होते हैं, FIRs किया जिस तरीके से भरमार है। सबसे ज़्यादा इस दफ़ा जो है FIA का जो रिकॉर्ड बनाया गया है, डिजिटल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टारगेट किया गया है, इसकी पुरज़ोर हम मज़म्मत करते हैं। PICA एक्ट का हम जो है उनकी भी मज़म्मत करते हैं, किसी सूरत में वो नामंजूर है। और आज का एहतजाज का मकसद भी हमारा यही है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और सहाफ़ियों को जो आपको पता है कि मसाइल दरपेश है, डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान दूसरा बड़ा ज़िला है, यहाँ पे मीडिया कानूनी ना होना, इसके अलावा हमारे जो हार्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट DA खान, यहाँ पे जो शुदा शहीद हो रहे हैं सहाफ़ी दौरान ड्यूटी, उनके लिए शुदा पैकेज ना होना सरासर ज़्यादती है। मैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये सहाफ़ी बिरादरी, डेरा इस्माइल खान की सहाफ़ी बिरादरी के लिए फिल फॉर मीडिया कानूनी का ऐलान किया जाए और उसके साथ साथ हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी के नौजवान और लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए खसूसी शुदा पैकेज का ऐलान किया जाए। लहू की सतह पे निकली हैं जा बजा आंखें, बयान अब कोई कातिल बदल ना पाएगा। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज वो दौर नहीं है कि किसी महल्ले के किसी कूचे में एक सहाफ़ी रहा करता था। आज सहाफ़त इस हद तक है कि जिसके पास ये गैजेट है वो सहाफ़ी भी है और वो अपनी आवाज़ ऐवानों तक, क्या पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो हम ये आज़ादी की इजहार की जो इजाज़त है वो मांग नहीं रहे, हमारा हक है, हमारा आईनी हक है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारा अगर बात की जाए मदर क्लब डेरा प्रेस क्लब है, उसको ये भी नहीं मालूम कि सहाफत का दिन 3 मई है जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वो क्योंकि सियासी लोग हैं, ताजिर लोग हैं, प्रोफेशनल सहाफी नहीं है प्रेस क्लब में, जो सहाफी वो आपके सामने मौजूद है। तो 2 मई को खौफ की वजह से उन्होंने एक अलामती तौर पर एक तकरीब का इनेकाद किया ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि डेरा प्रेस क्लब ने जो काम किया है कि यहाँ पर सहाफी है, लेकिन डेरा इस्माइल खान की आवाम, डेरा इस्माइल खान के इदारे, डेरा इस्माइल खान की इंतजामिया बाखूबी जानती है कि डेरा प्रेस क्लब के अंदर कौन लोग हैं, कौन नहीं है। और जितनी भी तकरीबात होती है, डेरा इस्माइल खान के मसाइल हो, डेरा इस्माइल खान की आवाम के सुलगते मसाइल हो, यही वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो सड़कों पर हर वक्त आपको हर जगह पर मौजूद नजर आते हैं। आज हम आलमी यौम सहाफ़त मना रहे हैं। 364 दिन जो है हम आवाम के लिए काम करते हैं और आज का दिन जो है हम अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलते हैं। तो मेरी रियासत से मेरा मुतालबा है कि इज़हार राय की जो आज़ादी है हमें सिर्फ वो नहीं चाहिए, हमें उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। और जो रूल्स रेगुलेशंस सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बनाए गए हैं, फलाह बहबूद के लिए जो वसाइल रखे जाते हैं, उन तक उनको रसाई भी दी जाए और उनके हकूक़ जो है वो पूरे किए जाएँ। देखिए, आज का जो दिन है वो सहाफ़ियों के लिए निहायत अहमियत का हामिल दिन है। आपको पता है कि सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है दुनिया भर में वो काबिल मज़म्मत है और ख़ासकर हमारे मुल्क में PICA जैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के मुल्क में चैनल्स पे, अखबारात पे, सहाफ़ियों पे बेजा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और मनपसंद ख़बरें और कवरेज इशू करने पर उनको मजबूर किया जाता है और यहाँ पर उनकी जान माल भी महफूज नहीं है, जो काबिल मज़म्मत है। और हमारे इदारों के जो सरबराहान हैं, जो मालकान हैं, वो सहाफ़ियों की खिदमात के एवज़ उनको वो मुआवजा भी नहीं देते जो उनका हक बनता है। एक तो जो हमारे सहाफ़ी हक और सच को बयान करते हुए शहीद हुए,
اور انہوں نے مختلف کٹن حالات گزارے. انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا کہ آپ حق پر اور اس پر ڈٹ جائیں اور کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہ کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں متحد اور متفق ہو کر اور حق اور سچ کی بات کو آواز کو اوپر اٹھائیں اور کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہ کریں. اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے, اسی میں ہی صحافیوں کی بھلائی ہے. پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قائد اعظم کا ملک ہے, قائد اعظم کا پاکستان ہے, اور وہ ایک بہت اچھے وکیل تھے. اور جتنے بھی جو جرنلسٹ ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ اور ان پر جھوٹے مقدمات جو بنائے جاتے تھے تو ان کی جنگ وہ عدالت میں لڑا کرتے تھے. تو آج بھی ایسا ہونا چاہیے. سب سے پرزور مذمت جو ہے وہ آج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو فضول میں مقدمے ڈال دیے جاتے ہیں صحافیوں پر, ایٹ لیسٹ ہم اس کی پرزور مذمت جو ہے وہ کرتے ہیں. اور آج ہم اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے چونکہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے, ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارہ ہے, اس کے اوپر مخصوص قبضہ مافیا سالوں سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا سرکاری فنڈز ہے جس کا ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور ڈیر اسماعیل خان کے جو صحافی ہیں جو حقیقی معنوں میں ڈیر اسماعیل خان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, اعلیٰ انتظامی اداروں کے سامنے رکھتے ہیں, اعلیٰ افسران کے سامنے رکھتے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے آج روڈوں کے اوپر جو ہے وہ عوام کے سامنے ہیں. تو ہم اپنے حکومتی اداروں سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ پریس کلب کو مکمل طور پر آزاد کروایا جائے اور جو صحافی جو ہیں جو ظلم اور جبر جن کے اوپر سیاسی جبر توڑا گیا ہے ان کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہیں, درخواستیں ہیں, ان کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرایا جائے. میرا نام احد کیس ہے اور میں کیس جاوید کا بیٹا ہوں. یوم صحافت کے دن پہ میں شکر گزار ہوں زبیر شاہین سر کا, اس کے علاوہ عرفان مغل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بطور صحافت میں انوائٹ کیا اور کیس جاوید کے بیٹے ہونے سے ساتھ ساتھ مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اظہار یکجہتی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے دن میں موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ آؤں اور اس ریلی میں ان کے ساتھ شامل ہوں. ہم اپنی آزادی رائے کے لیے نکلے ہیں. میڈیا عوام کی آواز ہوتا ہے اور حکام بالا تک ان کے مسائل پہنچاتا ہے, بلکہ امید کی آخری کرن ہوتا ہے. جب کوئی بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ میڈیا کے پاس آتا ہے کہ میری آواز آپ نے حکام بالا تک پہنچانی ہے, لیکن ان کو دبایا جاتا ہے, ان کو تشدد کیا جاتا ہے میڈیا پر فائدہ کہ میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. تو میں یہاں سے یہ ایک پیغام دے رہا ہوں کہ جتنی بھی صحافی برادری ہے اس کو اس وقت شدید اشد ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی. اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم کو ہمیشہ اس جگہ محبت, احترام اور خلوص کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے.